वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखेंगे ये स्ट्रिप नेक की कुर्ती बनाना। तो देखिए, इसके लिए आपका जो मेज़रमेंट है, फिटिंग है, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये इस तरह से मेरा कुछ एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है, ये जॉर्जेट पे है। तो ये मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है, क्योंकि सिर्फ कुर्ती बनानी है, इसमें स्लीव का तो काम है ही नहीं। और इसीलिए मैंने ये 1.5 मीटर का ही इसमें इनर लाइनिंग ली है। आप चाहें तो कॉटन की ले सकते हैं या कुछ भी इसमें ले सकते हैं। तो पहले हम लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। ये मेरा कपड़ा जो है लाइनिंग का, ये थोड़ा सा तिरछा था, कान में था, तो इसको मैंने प्रॉपर सेट करके रखा है अच्छी तरह से। ये फैब्रिक की ओपन साइड है और ये क्लोज साइड है, जो मेरी साइड है। ये 4 फोल्ड हो चुका है इस तरह से। तो पहले हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो कुर्ती की जो लेंथ है वो हमने 40 इंच रखनी है। तो लाइनिंग हम थोड़ी सी छोटी रखते हैं, तो 3 इंच माइनस करके रखूँगी मैं। तो यहाँ पर हम 37 इंच पर इसका मार्क करेंगे। तो 37 इंच मेरी इनर लाइनिंग जो है उसकी लेंथ का मार्क हो गया है। अब उसके बाद हमें तीरे का निशान लगाना है। तीरे का निशान यहाँ पे 6.5 इंच पर लगा रही हूँ। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये हमारा 6 इंच पर होगा। आर्म होल 6 इंच पर इसलिए क्योंकि ये हमारा स्ट्रिप वाला बनेगा, इसमें स्लीव्स अटैच नहीं होंगी, इसलिए 6 इंच पर। अब जहाँ पे कमर का हम निशान लगाएंगे ये 7 इंच पर, और जहाँ पे हिप की फिटिंग का मार्क लगाएंगे ये 14 इंच पर। अब यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। तो जितना भी हमारा टोटल फिटिंग है ऊपर से बस्ट का, उसका 4th पार्ट यहाँ पे लगाना है। जैसे 32 है, 32 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा। इस तरह से कमर पे लगाना है। तो कमर पे मेरा 4th पार्ट जो है यहाँ पे 6.5 इंच आएगा 27 का। अब इस तरह से यहाँ पे हिप पे लगाना है। तो हिप जो है मेरा 33 इंच है, तो ये मेरा 8.25 इंच तक आएगा। अब इन तीनों मार्क्स को, फिटिंग वालों को, इनको आपस में इस तरह से जॉइन कर देंगे। आप चाहें तो स्केल की हेल्प से भी इसे मार्क कर सकते हैं। अब नीचे से पल्ला जो है ये भी मैं इसका स्ट्रेट रखूँगी, बिल्कुल जितना मेरा हिप का साइज़ है 8.25 इंच पर। अब इसको भी यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो ये जो है ये मेरा मार्क है, ये मेरा जो सिलाई लगेगी उसका है। अब हम इसकी नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 4 इंच पर। उसके बाद नीचे को लेंथ में भी यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस तरह से एक बॉक्स यहाँ पर हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये मेरा स्ट्रिप नेक है, तो इसलिए इसको इस तरह से मार्किंग करनी होगी। ये देखिए, इस तरह से ये बॉक्स यहाँ पे बन गया है। अब ये जो लाइन है यहाँ पर, इसको हम पूरा सीधा ड्रॉ कर देंगे, पूरा आगे तक इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर पूरा मार्क कर लेना है। अब ये जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर मेरी स्ट्रिप अटैच होगी, और नेक जो है वो आगे से और पीछे से थोड़ा सा इस तरह से शेप दे देनी है, थोड़ी सी गोलाई में, थोड़ा सा कर्व शेप में। अब यहाँ से आर्म होल जो है मेरा फिटिंग का, यहाँ से इस तरह से इसे शेप बना लेनी है। जहाँ पे स्ट्रिप अटैच होगी यहाँ तक इस तरह से हल्का सा गोलाई सी देते हुए यहाँ पर कर्व शेप्स यहाँ पे बना लेनी है। और ये वाला जो निशान है यहाँ से यहाँ तक, इस पर हम कटिंग करेंगे। अब ये जो है यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है कटिंग के लिए। अब इसको यहाँ पर कट कर लेना है, नेक की यहाँ पर शेप देते हुए गोलाई में हल्का सा। अब इस तरह से ये आर्म होल की भी हल्की से गोलाई में शेप देते हुए यहाँ पर इस तरह से इसे कट कर लेना है। यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे, जो 4.5 इंच पर था, यहाँ पर जहाँ पर हमारी स्ट्रिप अटैच होगी। तो यहाँ पर इस तरह से नॉचेस लगा लिए हैं ये चारों कपड़ों पर। अब इसको पूरा नीचे तक कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा। ये देखिए, इनर लाइनिंग इस तरह से कट हो चुकी है। अब यहाँ पर भी हम नॉचेस लगा लेंगे, जहाँ पे हमें कमर की फिटिंग का है और ये हिप की फिटिंग लगानी है जहाँ पर। तो ये हमारा इस तरह से हो गया है कटिंग। अब ये मेन फैब्रिक भी सेम इसी की तरह रखते हुए यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखिए, कट कर लिया है मैंने। कुर्ती की जो लेंथ है ये पूरी 40 इंच पर रखी है मैंने, और नीचे से ये मैंने थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, जो नीचे से मेरा फोल्ड होगा। तो ये देखिए, अब ऊपर से नेक की साइड से इनर लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है, कच्ची सिलाई लगाकर और एक बीच में एक सिलाई लगाकर। जहाँ पर ही मेरी स्ट्रिप अटैच होगी, जहाँ पे नॉचेस लगाए थे, यहाँ पर हम चॉक से मार्क कर लेंगे। ये हमारा मार्क हो जाएगा जहाँ पर हमने स्ट्रिप अटैच करनी है। अब हम इसका फ्रंट का नेक बनाएंगे। तो ये देखिए, मेन फैब्रिक की मैंने इस तरह से टेढ़ी पट्टी ली है, ये उरेब की पट्टी। इसको हम यहाँ पर नेक के बैक साइड रखते हुए इस तरह से इसे स्टिच करेंगे पूरे को। ये देखिए, मशीन पे दिखा देती हूँ आपको। ये मेरी स्ट्रिप अटैच होगी इस साइड, ये इतना मेरा नेक आएगा। तो ये उरेब में पट्टी है, इस तरह से कुर्ती की बैक साइड पर रखना है। अब इसको इस तरह से रखते हुए स्ट्रिप को यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। तो ये जो पट्टी है इसकी फ्रंट साइड भी
आप देख ही रहे हैं ये अंदर की तरफ है। इस तरह से रख कर इसे स्टिच करना है। जहाँ तक हमने चॉक से मार्क किया था, जहाँ पे स्ट्रिप अटैच होगी, वहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही इसे स्टिच करेंगे। 1 से 1.5 इंच तक थोड़ा एक्स्ट्रा ही आगे तक इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये नेक बनेगा फ्रंट साइड का, और बैक साइड का भी इसी तरह से बनाएंगे हम। अब इस पे यहाँ पर पट्टी पे यहाँ पे थोड़ी छोटी से कट्स लगा लेने हैं, जिससे जब हम इसे पट्टी को टर्न करेंगे फ्रंट साइड पे तो ये थोड़ी अच्छी सी फिनिशिंग से आ जाएगी हमारी। तो इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। अब इसको फ्रंट साइड पे टर्न कर लेते हैं। ये इस तरह से आ गई है पट्टी। अब इस पट्टी को यहाँ पर ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। सिंपल इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर भी एक सिलाई इस तरह से ही लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंपल यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए, और ये यहाँ से चॉक से मार्क कर लूँगी मैं ऊपर की साइड भी, पट्टी पर भी, जहाँ पर स्ट्रिप अटैच होनी है। सिंपल इसे डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये मेरा नेक बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी इसी तरह से नेक यहाँ पर रेडी करना है। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कुर्ती आपको कैसी लगी, मैं ट्यूटोरियल अच्छे से आपको समझा पाई हूँ या नहीं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक इस तरह से रेडी हो चुका है। फ्रंट साइड का भी कर लेंगे और बैक साइड का भी इस तरह से। और ये स्ट्रिप का निशान लगाना नहीं भूलना है, जो हमारा टोटल है 8 इंच पर है। देखिए इस तरह से बैक साइड से भी और फ्रंट से भी इस तरह से आ चुका है। ये दोनों नेक मैंने स्टिच कर लिए हैं। चॉक से मार्क भी कर लिया है जहाँ पर स्ट्रिप अटैच होगी। अभी देखिए स्ट्रिप बनाने के लिए इस तरह से ही उरेब में एक पट्टी ली है मैंने, ये काफ़ी लंबी। अब ये एक कुर्ती के बैक साइड से रखकर इसे स्टिच कर लेना है। पट्टी का जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ की साइड हम पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे, जहाँ तक हमारी ये स्ट्रिप आएगी यहाँ तक स्टिच होकर इस तरह से। और ये स्ट्रिप यहाँ से लगाई है मैंने, जहाँ पर हमने चॉक से मार्क किया हुआ था, जहाँ पे स्ट्रिप लगनी है। अब स्ट्रिप की लेंथ का मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले यहाँ से ये 4.5 इंच पर एक साइड से आ जाएगी। तो यहाँ पर बीच का होगा, सेंटर होगा, यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं चॉक से। अब आगे की तरफ भी इससे यहाँ पर 4.5 इंच पर जो अदर साइड यहाँ पर आ जाएगी हमारी हाफ साइड। तो टोटल लेंथ जो है स्ट्रिप की वो यहाँ पर हमारी 9 इंच तक आएगी। अभी दूसरा पल्ला जो है हमारा यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से रखकर यहाँ पर अब दूसरे आर्म होल तक इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये मेरी स्ट्रिप आएगी। तो पहले इस तरह से हम ये एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर मशीन पर भी आपको इसको दिखा देती हूँ कि किस तरह से स्टिच कर लेनी है। ये देखिए ये पट्टी की राइट साइड है, इसको हम मेन कुर्ती के बैक साइड पर रखते हुए आर्म होल की साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पूरा आर्म होल से यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ मैं, और जहाँ तक स्टिच करना है कुर्ती के, जहाँ तक स्ट्रिप आएगी हमारी, वहाँ पर मैंने पिन से लगाया हुआ था, जहाँ पे चॉक से मार्क भी किया था। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से, ये बहुत मेन चीज़ जो है यही है कुर्ती का। पिन को निकाल लेते हैं साइड में, ये चॉक का मार्क है यहाँ तक। तो यहाँ तक हम इससे पट्टी को इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, और सिलाई जो है वो साइड में को नहीं निकाल देनी है, जैसे सीधी जा रही है यहीं पर हम इसे डबल कर लेंगे और यहाँ पर अब इसे धागे को निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा सेंटर वाला मार्क था, और ये हमारा बैक साइड का था, जहाँ से हमारी दूसरी कुर्ती का पल्ला दूसरा यहाँ पे जॉइंट होगा पिछली साइड का। तो यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे दूसरे पल्ले को। तो देखिए कुर्ती का दूसरा पल्ला जो है हमारा, उसको यहाँ पर राइट साइड जो है दोनों की वहाँ पर रखना है। ये देखिए इस तरह से राइट साइड दोनों साथ में है कुर्ती के पल्ले की। अब यहाँ पर हमारा ये मार्क है। अब ये देखिए पट्टी इस तरह से जा रही है हमारी, जो राइट साइड थी वो अंदर की तरफ, और कुर्ती का बैक साइड। अब इसको यहाँ से रखते हुए इस तरह से, जहाँ पर हमारा चॉक से मार्क था और जहाँ पे हमने पट्टी पर भी मार्क किया था, पूरा टोटल 9 इंच पर, तो यहाँ से रखकर इसे स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये पक्का हो जाए बिल्कुल। और इस तरह से पूरी आर्म होल पर जिस तरह से हमने शेप बना रखी थी
उस तरह से पूरे आर्म होल पर इसे स्टिच कर लेना है, एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हो चुका है। ये मेरा कुछ इस तरह से आ गया है। यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी, ये स्ट्रिप की लेंथ हो गई है और ये दूसरी साइड आ चुकी है। अब यहाँ पर हम स्ट्रिप को इस तरह से सिंपल डबल फोल्ड करेंगे। तो ये जैसे मेरे नेक का था इसी तरह से मेरा आ जाएगा। ये इस तरह से पूरी स्ट्रिप को यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ से दिखा रही हूँ मैं, एक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए जहाँ से हमने पट्टी को स्टिच करना स्टार्ट किया था वहीं से अब इसको डबल फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने नेक बनाया है सेम वैसे ही करना है। इस तरह से पूरे आर्म होल से यहाँ पर इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा कुर्ती का फैब्रिक ख़त्म हो रहा है यहाँ से खाली पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो देखिए पट्टी को पहले इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, फिर दूसरी साइड से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब पूरी पट्टी को यहाँ पर जितनी मेरी स्ट्रिप है उसको इस तरह से ही, अभी मेरा 4 फोल्ड हो चुका है तो इस तरह से इसको पूरी स्ट्रिप को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब ये मेरा दूसरी साइड की बैक साइड की आ गई है, आर्म होल की साइड। तो यहाँ पर भी इसी तरह से सिंपल बिल्कुल हल्के हाथ से, इजी हैंड से, यहाँ पर फ्री हैंड से इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट मेरी स्ट्रिप यहाँ पर स्टिच हो चुकी है। स्ट्रिप अच्छे से बन चुकी है, आर्म होल भी स्टिच हो चुके हैं। दोनों साइड का मैंने इसी तरह से यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड से मेरा रेडी हो चुका है। ये बन के स्ट्रिप बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। अब ये कुर्ती पे हम फिटिंग लगाएंगे, जो भी हमारा साइज़ है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने जो नॉचेस लगाए थे जहाँ पे कमर का आएगा और हिप का साइज़ आएगा, तो वहाँ पर हमें मार्क करते हुए यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके हिसाब से यहाँ पर दोनों साइड से इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लग चुकी है फिटिंग की। अब हमारी बस नीचे से पल्ला रह गया है। तो ये भी हमने जहाँ पे मार्क किया था यहाँ से सिंपल इसे डबल फोल्ड कर लेंगे फ्रंट और बैक साइड दोनों की तरफ से, और साइड में से भी इसके स्लिट्स को यहाँ पर सिंपल डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट और बैक साइड चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये ब्यूटीफुल स्ट्रिप के नेक वाली कुर्ती बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।